लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपने उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, आज की हमारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमसे कहते हैं जी, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने प्रूव करना है। तो बच्चों, हम देखते हैं जी इसको किस तरह प्रूव करेंगे। जी सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ इसका solution। given that हमें गिवन है जी, आप लेट कर लें, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ किसके रूट्स हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों आपके पास ए की वैल्यू क्या है जी, वो है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू है आपके पास माइनस पी, और बेटा आपके पास, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको अनदर कलर से शो करूं, क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ए बी सी होते हैं, तो इसमें मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं सी बराबर लिख लेता हूँ जी, जो क्योंकि वो वहां पे भी हमारे पास सी है, तो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। जस्ट ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, बेशक आप ना भी लिखें गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करवाने के लिए कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी और सी की वैल्यू कौन सी है। तो बच्चों ये आएगा जी माइनस पी माइनस सी, इसको मैंने ब्लैक से लिखा, ये आप कैपिटल समझ लें जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। अगर मैं इन रूट्स का सम निकालूं, सो अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए बेटा हमने फार्मूला पढ़ा था जी माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस इंटू माइनस पी, तो बेटा आपके पास ए की वैल्यू क्या है जी 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, पी आ गई। इसके बाद देखें प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट था बच्चों हमारे पास c ओवर a। तो बच्चों हमारे पास c की वैल्यू क्या है जी, माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1, तो जवाब क्या आ गया जी, माइनस पी माइनस सी आ गया। हमने इसको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने बेटा प्रूव करना है जी, क्या हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का जो जवाब है वो इक्वल आता है जी 1 माइनस सी के। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी इसकी 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, इसका प्रोडक्ट लें, क्या आएगा जी 1 प्लस बीटा, फिर अल्फा के साथ लें अल्फा बीटा, रीअरेंज करें 1 प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा। तो बेटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है जी, पी आई है जी, 1 प्लस पी आ जाएगा, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है जी, माइनस पी माइनस सी, यहां से पी से कैंसिल आउट, सो 1 माइनस सी जवाब किसकी इक्वल आएगा जी, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स, ठीक है, ये देखें वो कहता है जी वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज, फर्स्ट पार्ट है डबल दी अदर। कहता है आपने एक ऐसा रूट लेट करना है जिसका डबल हो। अगर एक फर्ज करें, डबल से क्या मुराद है, लाइक अगर मैं एक रूट लेट करता हूं अल्फा, तो अल्फा का कोफिशिएंट क्या है जी 1 का डबल क्या होता है जी 2 होता है, तो ये दो मेरे पास रूट्स आ जाएंगे। तो अल्फा एंड 2 अल्फा आर दी रूट्स ऑफ दी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अल्फा लिया है तो दूसरा रूट 2 अल्फा लेना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी रूट का अगर आपने एक रूट अल्फा लिया है ना, उसका डबल रूट्स क्या होगा जी 2 अल्फा, ये ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही रूट्स लेने हैं। अगर कोई बच्चा ले लेता है जी 3 अल्फा ले लेता है, सो 3 का डबल क्या होगा 6 अल्फा, तो वो 3 अल्फा और 6 अल्फा ये दो रूट्स लेट करेगा, कंडीशन फिर भी सेम आएगी। कोई भी आप नंबर लें, फर्ज करें कोई बच्चा 5 ले लेता है, 5 अल्फा,
एक रूट 5 अल्फा लेता है, दूसरा उसका डबल करना है, सो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 का डबल क्या होगा 10 हो जाएगा। सो 5 अल्फा एंड 10 अल्फा सेम आप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर हमें रूट्स इस तरह दे दिए जाए तो उसकी कंडीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कंडीशन हम तब फाइंड आउट करेंगे, तब तक फाइंड आउट करेंगे जब तक जो हमने रूट्स लेट किए हुए हैं वो हमारे एलिमिनेट ना हो जाए। एलिमिनेट से मीन कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है बच्चों, मैं लेट करता हूं सबसे पहले कि लेट अल्फा, और क्योंकि यहां पे अल्फा मैंने लिया तो अल्फा का डबल क्या होगा 2 अल्फा होगा। सो 2 अल्फा आर दी रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूं। आप कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, मतलब कंडीशन आपकी सेम रहेगी, मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, रूट्स आप कोई भी लेट्स कर सकते हो। अगर कोई बच्चा लेता है ना 3 अल्फा, जैसे मैं पहले बताया, तो इस 3 अल्फा का डबल क्या होगा 6 अल्फा, तो आप बताएंगे जी 3 अल्फा एंड 6 अल्फा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कोई बच्चा ये ले लेता है जी कि 2 अल्फा ले लेता है और 2 का डबल क्या होगा 4 होगा, सो 4 अल्फा। आपको ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, आप ये करें, आप देखेंगे कि आपका जवाब बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि डबल दी अदर से क्या मुराद है कि आपने अगर एक रूट लेट किया उसी रूट का आपने क्या करना है डबल ले लेना है। तो अब आप इनको क्या करें, इनकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले सम करें, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया जी माइनस बी ओवर ए। तो ये जवाब क्या आ गया जी, ये बेटा जवाब आ गया आपके पास 3 अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे बच्चों p है, सो p a की वैल्यू क्या है जी 1, सो 3 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस p, सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस p बाय 3। तो गौर करें अभी हमारी कंडीशन नहीं आई, कंडीशन कब आएगी जब हमारे पास लेट किए हुए रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाए खत्म हो जाए। अल्फा मैंने लिया तो अब अल्फा को मैंने खत्म करना है, तो ये मैंने दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैं सम कर सकता हूं या फिर मैं इनका प्रोडक्ट ले सकता हूं। अब इन रूट्स का प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो बच्चों जब आप प्रोडक्ट लेंगे अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था जी सी ओवर ए, तो बेटा मेरे पास ये आएगा जी 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है जी क्यू, ए की वैल्यू क्या है जी 1, तो ये आ गया जी 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब जो अल्फा की ये वैल्यू निकाली है आप इसमें पुट कर दें तो देखें आपके पास अल्फा खत्म हो चुका है, सो पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बाय 3, तो मेरे पास आएगा जी 2 इंटू माइनस पी बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ये आ गई मेरे पास 2 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्यू, सो क्यू क्योंकि जब आप ऊपर स्क्वायर लेंगे 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा जी मल्टीप्लाइंग होगा, सो 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू, सो ये बेटा मेरे पास विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। मुझे कैसे पता ये मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है, क्योंकि इसमें से मैंने अल्फा एक रूट लेट किया था, तो अल्फा टोटली जो है वो आपके पास क्या हो गया जी यहां से खत्म हो चुका है। तो ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर इसका 1। अब सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड में कहता है जी स्क्वायर ऑफ दी अदर, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी। स्क्वायर ऑफ दी अदर से क्या मुराद है कि अगर आप एक रूट लेते हो अल्फा, लेट करो पहले बेशक लिख लो स्क्वायर ऑफ दी अदर, स्क्वायर ऑफ दी अदर, लेट एक रूट अल्फा लिया है तो दूसरा उसका क्या होगा जी स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये आ गया जी आपके पास लेट अल्फा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर आर दी रूट ऑफ दी रूट्स ऑफ दी, किसके रूट्स हैं जी वो बच्चों हमारे पास रूट्स हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के। इन रूट्स का सम करें, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, जवाब क्या है जी माइनस बी ओवर ए के, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो हमारे पास माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू है बच्चों मेरे पास पी, ए की वैल्यू क्या जी 1, तो जवाब क्या आ गया जी माइनस पी। इट मींस के अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी माइनस पी के इक्वल, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक हो गया जी। अभी तक आपकी कंडीशन नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो आपके पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ चुका है।
अब आप इनका प्रोडक्ट लें, सो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, जो रूट्स आपने लेट किए हो तो किसके इक्वल होंगे जी, सी ओवर ए के। तो ये आ गया जी अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी, ए की सी की वैल्यू क्या है जी क्यू, और ए की वैल्यू क्या है जी 1, सो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी क्यू। अब देखिए हमने क्या करना है, किसी ना किसी तरह यहां से अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाए तो फिर हम यहां पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, अल्फा की जो कंडीशन हमने लेट की हुई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी। यानी कि जो हमने रूट्स लेट किए हुए हैं असल में वो हमने खत्म करने होते हैं। हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उसमें हमने अपने रूट्स को क्या करना होता है जी, खत्म करना होता है। अब बेटा आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 का ना दोनों साइड पे क्या करें, क्यूब ले लें। क्यों क्यूब ले रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू आई हुई है, तो जब मैं दोनों साइड पे क्यूब लूंगा तो ये वैल्यू वहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो टेकिंग क्यूब, यहां पे एक दफा लिख लें, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी है। सो टेकिंग क्यूब, देखिएगा मैं कंडीशन फाइंड आउट करता हूं जी, टेकिंग क्यूब दिया है जी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का होल क्यूब। तो इसका क्यूब ओपन करें, क्यूबिक फार्मूला अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। उम्मीद है कि ये स्टेप काफी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ स्टेप को, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं भी आई होगी स्टेप की। मैंने क्या किया, इसको मान लें आप ए अल्फा को और अल्फा स्क्वायर को मान लें बी। तो जब आप इसके ऊपर क्यूबिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जहां पे आपके पास ए है वहां पे अल्फा पुट कर दें, जहां पे आपके पास बी है वहां पे आप अल्फा स्क्वायर पुट कर दें, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अल्फा क्यूब प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 3 6 होगा तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ये आएगा जी आपके पास 3 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब आ जाएगा। अब जस्ट बच्चों आपने क्या करना है जी, वैल्यू को पुट करना है। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो आप उसे बताएं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करने जा रहा हूं, यानी कि उसकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं। सो देखिएगा बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा जी, ये आएगा अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है जी, क्यू, तो ये आएगा जी क्यू आ जाएगा, और यहां पे जब मैं पुट करूंगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, इधर जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा प्लस 3q आ जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी माइनस पी। तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब आ जाएगा। इसको आप हल करें, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3p क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। इसको उठा के साइड पे ले आए तो ये आएगा जी पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p क्यू विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। देखें हमारे पास इसमें हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हो गए जी, खत्म हो गए हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हम बेटा अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसकी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें इसका पार्ट नंबर 3 कहता है जी, पार्ट नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स ऑफ दी अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले ये देखें। पार्ट है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ दी अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, अगर आपके पास फर्ज करें कोई नंबर है पॉजिटिव में तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में हो जाएगा। मीन दैट कि मैं कहता हूं कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, या -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो बच्चों पॉजिटिव 2 होगा। अगर किसी नंबर का नेगेटिव हो तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में होगा। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स के लिए इस इक्वेशंस के लिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसके लिए हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं लेट कर लूं, लेट एक रूट अल्फा है, पॉजिटिव अल्फा लिया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस अल्फा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव ले लें
तो नेगेटिव साइन उसके साथ लगा दे तो उसका इनवर्स बन जाएगा पॉजिटिव का। अगर वो नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव को खत्म कर दे तो वो उसका नेगेटिव का क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव अल्फा है तो नेगेटिव अल्फा होगा आर दी रूट्स ऑफ इसके रूट्स हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के लिए। अब आप डायरेक्ट इनका सम कर लें पहले, ठीक है। अगर सम से खत्म होता है तो ठीक है, प्रोडक्ट से तो ये इसके रूट्स खत्म नहीं ना होंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में लेता हूं अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी, क्यू आ जाएगा। लेकिन अल्फा तो खत्म नहीं हुआ, हमने अपनी कंडीशन में से जो रूट्स लेट किए हुए तो उसको खत्म करना होता है। तो आप पहले सम करें, अल्फा प्लस इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला है। यह आएगा जी अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1। तो यह आ गया जी 0 इज इक्वल टू माइनस पी, दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही आपने फाइंड आउट करनी है, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक होगा जी। लास्ट हमारे पास पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर 4 में कहता है जी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर। ये हमने करना है जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, रेज कर लेता हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। तो बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया हो, ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूं जी 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा जी 1/2। अगर मैं कहता हूं जी 5 दिया गया, 1/5 दिया गया, तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा जी जस्ट 5 होगा। मीन दैट कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 5, और 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एक रूट लेट करें, क्योंकि कंडीशन हमारी एक रूट को लेट करने की है, तो लेट अल्फा जो है ये एक रूट है, तो अल्फा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों 1/अल्फा होगा। ये मेरे पास आ गया जी 1/अल्फा आर दी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन के। तो अगर मैं इनका सम लेता हूं तो रूट्स मेरे खत्म नहीं होंगे जो मैंने लेट किए हुए हैं, हाँ अलबत्ता प्रोडक्ट में खत्म हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट ले लें, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बेटा आपके पास अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, 1/c की वैल्यू क्या है जी q ओवर 1, सो दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 1। तो यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, सो विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इन क्वेश्चंस के बाद बच्चों किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपने सिटी का नेम लेकर सेंड करें। इंशाल्लाह आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।